महाराज हिमांचल ने, अरे गिरजा को इससे बढ़िया शादी करने से पहले कम से कम दूल्हा तो देख लेते। मैना ने जैसे ये बात सुनी, मैना बोली गर बिटिया जब आता है तो हम शादी हरगिज नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे हम शादी। तब तक महाराज हिमांचल आ गए और महाराज हिमांचल से मैना कहने लगी सुनो, वापस कर दो ये बारात को, नहीं करनी हमें ये शादी। महाराज हिमांचल कहने लगे मैना पागल हो गई हो, भगवान शंकर का अपमान कर रही हो। अपमान सम्मान से हमें कोई मतलब नहीं है, मतलब है हमें अपनी बेटी के जीवन की। कोई माता पिता नहीं चाहता कि हमारे बच्चों की जिंदगी में आग लग जाए, इसलिए मैं ये शादी हरगिज नहीं करूंगी। महाराज हिमांचल सोचने लगे खेल बिगड़ गया। हिमांचल नारद के पास में गए, नारद से कहा नारद मैना को तुम ही समझाओ। नारद बोले अगर समझा मान गई तो जा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। अब नारद पहुंचे आंगन में और जैसे ही आंगन में देखो नारद को, तैसी दूर से मैना चिल्ला की नारद निकल जाओ दरवाजे से, अभी न मालूम कौन से जन्म का तुमने बैर निकाला था, तुमने हमारी बेटी का जीवन खराब कर दिया, हमारी बेटी की शादी करवाने के लिए तुम्हें ऐसा ही वर मिला। नारद कहने लगे मैना अरे कैसी शादी, किनकी शादी? शादी भला मैंने अपनी शादी तो कर नहीं पाई, भला हम दूसरों की शादी क्या कर पाए? लेकिन मैना जिन भोले बाबा की तुम बुराई कर रही हो, जिन भोले शंकर का तुम अपमान कर रही हो, तुम्हें मालूम नहीं है एक बात हमारी सुनना चाहती हो? नहीं सुननी हमें तुम्हारी बात, तुम्हारी अच्छी बात भी हमें बुरी लगती है। तो बुरी सुन लो। कहो, लेकिन शादी के बारे में नहीं कहो। भोले शंकर के बारे में तो सुन लोगी। कहो। देवर्षि नारद कहने लगे हैं मैना तुम्हें मालूम नहीं, कि दुनिया में और कोई पुरुष नहीं, अरे जो शिव की समता पा जाए, और सुअर को इतना भाग्य कहाँ जब खीर हवन की खा जाए। देवर्षि नारद समझाने लगे हैं मैना, हर इंसान की किस्मत में भगवान शंकर के दर्शन नहीं होते। भगवान शंकर के दर्शन होना ये हर किसी की तकदीर नहीं है, और सुअर के भाग्य में कभी हवन की खीर नहीं होती है। एक बात हम तुमसे पूछना चाहते हैं। कौन सी बात है? पूछो। बोले नारद व्यर्थ में कलंक लगाती हो,
नारद कहने लगे तुम्हारे कहने से हम बारात वापस नहीं लौटा रहेंगे। तुम अपनी बेटी गिरजा से अगर मना करवा दो कि हम ये शादी नहीं करेंगे तो बारात हम अभी वापस ले जाएंगे। मैना कहने लगी क्यों नहीं, बेटी मेरी है। अरे बेटी हमारी हमसे पहले गई। कहां है तुम्हारी बेटी, बुलाओ। गिरजा को बुलाया गया। मैना कहने लगी बेटी मना कर दो कि ये शादी हमें नहीं करनी। हर माता पिता को अपनी बेटी के जीवन की चिंता रहती है, जीवन भर हम तुम्हें नहीं रुला सकते, इसलिए कर दो मना कि हम ये शादी नहीं करेंगे। तुम्हारी शादी हम किसी दूसरे देवता के साथ कर देंगे। गिरजा कहने लगी मैया शंकर के साथ विवाह करने के लिए मैंने 1-2 वर्ष नहीं 44,000 साल तक तपस्या की कि भगवान शंकर के साथ मेरा विवाह हो, और वो शुभ दिन शुभ घड़ी आज देखने को लिए मिली है। कि मुश्किल से मिली, अरे मुश्किल से मिली, और देखन को घड़ी के मुश्किल से मिली। बोली है गिरजा मैया अरे छूट गए मेरे घर परिवारी, छूट गई मैना महतारी, मेरे दिल की गली मुश्किल से खिली। हाँ दिल की गली मुश्किल से देखन को घड़ी जब मुश्किल से। जवाब दो मैया, भोले बाबा में जो भी अवगुण है लेकिन हमें सब गुण में नजर आते। मैना कहने लगी ले हम तुम्हारे वजह से मरे जा रहे, अगर तुम खुश हो तो हम खुश हैं। नारद बुलाओ भोले शंकर को, मेरी बेटी तैयार है। अब भगवान भोले बाबा को बुलाया गया, बड़े सुंदर तरीके से विधि विधान के साथ में भोले बाबा से नारद ने जब कहा है तो भगवान शंकर ने बड़ा सुंदर स्वरूप धारण कर लिया। विधि विधान के साथ में महाराज हिमांचल ने गिरजा का भोले बाबा के साथ में विवाह किया। विवाह करने के बाद में जो जन्मास आता उसमें बारात बन जाती है। महाराज हिमांचल को अभिमान हुआ कि देखो जरा से भूतों की बारात लेके चले आए, मैंने क्या नहीं बनवाया था, मैंने बड़े बड़े व्यंजन बनवाए थे, सब खराब ही तो जाएंगे। भोले बाबा समझ गए, भोले बाबा ने शुक्र शनिचर को आदेश दे दो, इशारा कर दिया अब वे मरे जाएं भूख ही भूख से। भोले शंकर बोले महाराज हिमांचल बारातियों को जब खवाओ तो बाद में खवा दियो, लेकिन ये 2 बच्चे हैं भला बहुत भूखे हैं। महाराज हिमांचल कहने लगे इन बच्चों को ले जाओ और इन्हें खवाओ, जाके न खाएं आंखें दिखाओ, फिर खाएं तो मार मार के खवाओ। इतनी बारात में बताओ यही भूखे। शुक्र शनिचर वहां से गए, बैठाए ले पत्तल पस्सी पूड़ी लेके आओ, चच्चर पूड़ी डारी साहब
10 डारी बेऊ साहब पूरी डरैया पंटे गो भजिग वे गो पूरी लेके आओ तो ले बे साहब अब तो वो डरैया भर के लात में तो ले पतरी पे कचरा तो ही ना बड़े परेशान। उसके बाद में महाराज हिमांचल से कहा महाराज ये तो बहुत भूखे हम लेने जाते हैं तब तक कुछ रहता ही नहीं है। महाराज हिमांचल कहने लगे उसी रसोई वाली कोठरी में बंद कर दो दोनों को, बाई में खाएं बाई में मरे। शुक्र शनिचर को बाई में बंद करोगे थोड़ी देर के बाद में पूरी साफ फिर मरे जाए भूख भूख हम तो भूखे। जो अभिमान हुआ था वो अभिमान दूर हुआ। महाराज हिमांचल भगवान भोले बाबा से हाथ जोड़े प्रभु माफ करना ये मेहमान समेटिए 2 तुलसी के दल दे दिए और जो जैसी तुलसी के पत्ता खाए तैसी डकाने लगे। नाय ने आए गई बोल लाला लड्डू ले बोगे के बर्फी ले बोगे तरह से बारात की खुशामद भई है। दोबारा फिर सामान बनवाया और बड़े विधि विधान के साथ में भगवान भोले शंकर के साथ गिरजा का दोबारा विवाह हुआ। बारात लौटे आई कैलाश पर्वत पर भोले बाबा गिरजा बड़े हर्षोल्लास के साथ रहने लगे। कुछ समय के बाद में गिरजा ने बड़ी सुंदर सेज लगाई है। उसके बाद में भगवान भोले बाबा के पास में बैठी थी गिरजा। देवताओं ने आवाज लगाई प्रभु बचाओ ये तारक नाम का राक्षस हमें मार रहा है। भगवान भोले बाबा गिरजा का साथ छोड़ के भागे और जैसे भागे तो गिरजा को क्रोध आ गया और क्रोध से ही कार्तिकेय पुत्र का जन्म हुआ और वही कार्तिकेय ने तारक राक्षस का वध किया। बोल गोविंद भगवान की। इस तरह से भगवान शंकर का दोबारा विवाह हुआ है। एक प्रभु का कीर्तन बोले उसके बाद करेंगे आरती। कल से